हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग नामक पाठ के हिंदी भावार्थ की व्याख्या को। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, अगर इस पद्यांश के संदर्भ की बात करें तो यह पद्यांश तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संकलित हिंदी काव्य खंड के धनुष भंग नामक कविता शीर्षक से अवतरित है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यही संदर्भ इसके आने वाले हर एक पद्यांशों के लिए मान्य होगा। आइए अब बात करते हैं इन पद्यांशों के प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों, इस पद्यांश में अगर प्रसंग की बात करें तो दोहे में सीता जी की माता का श्री रामचंद्र जी के प्रति आनंदीय स्नेह व्यक्त हुआ है। प्रस्तुत पद्य में सीता जी की माता का राम के प्रति चिंता तथा उनकी सखी के द्वारा उन्हें समझाए जाने का वर्णन किया गया है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इसको गीत के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हम आपको इन पद्यांशों के हिंदी भावार्थ की व्याख्या बतलाएंगे। तो दोस्तों, इस पद्यांश में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिखलाए, सखी सब कौतुक देखनिहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहीं गुर पाही, ऐ बालक असी हठ भली नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गनियन रानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सेम सूजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा। तो दोस्तों, इस प्रकार तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि राम ही प्रेम समेत लखे, लखे का अर्थ होता है यहाँ पर देखकर, और सखीना समीप बुलाए, समीप का अर्थ होता है पास। तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी मंच पर जाते हैं तो उस समय सीता की माँ राममय प्रेम समेत लखे अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी को वे जो है वात्सल्य प्रेम के भाव से अर्थात एक पुत्र के भाव से उनको देखकर सखीना समीप बुलाए, वो अपनी सखियों को अपने पास बुलाती हैं। और फिर आगे कहते हैं कि सीता मातु स्नेह बस, सीता की जो माँ होती हैं, स्नेह का अर्थ होता है स्नेह या प्रेम, और बस का अर्थ होता है वशीभूत होकर, और बचन कहीं है बिलखाए, बिलखाई का अर्थ होता है बिलाप करते हुए अर्थात बिलखते हुए। तो इस प्रकार यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता की माँ जो है वो प्रेम के वश में वशीभूत होकर विलाप करते हुए अपनी सखियों के समक्ष वे अपनी बातों को कह रही हैं। अब क्या कह रही हैं, आइए इसको हम आगे के पद में जानते हैं। तो दोस्तों, फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सखी सब कौतुक देखी नहारे, कौतुक का अर्थ होता है यहाँ पर तमाशा, और ज्यों कहावत हितु हमारे, हितु का अर्थ होता है यहाँ पर हित की चिंता करने वाले। तो कहने का भाव यही दोस्तों कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता अपनी सखियों से फिर आगे कह रही हैं कि हे सखी, ये जो हमारे हित की चिंता करने वाले लोग हैं, ज्यों कहावत हित हमारे, अर्थात
ये जो हमारे हित की चिंता करने वाले लोग हैं, सखी सब कौतुक देखे निहारे, वे सब भी तमाशा ही देखने के लिए आए हैं यहाँ पे, अर्थात वे सब तमाशा ही देखने वाले हैं। को न बुझाऊं कहिए गुरु पाही, ए बालक अस हठि फल नाही। को न बुझाऊं, बुझाऊं का अर्थ होता है यहाँ पे समझाना, और गुरु अर्थात गुरु विश्वामित्र की बात यहाँ पर हो रही है। तो इस प्रकार सीता की माँ कहती हैं कि जितने लोग हमारे हित की चिंता करने वाले यहाँ पर आए हुए हैं, वे सब सिर्फ तमाशा देखने वाले हैं। कोई जो है को न बुझाऊं कहते हैं गुरु पाई, कोई जो है गुरु विश्वामित्र को समझाने वाला नहीं है। कोई जो है गुरु विश्वामित्र को समझाकर यह नहीं कहता कि ये श्री राम बालक, ए बालक असी हठ फल नाही, ये श्री राम बालक हैं और इनके लिए ऐसा हठ करना उचित नहीं है। फिर आगे वो कहती हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, चापा का अर्थ होता है यहाँ पे धनुष, और हारे सकल, सकल माने सब, भूप करिदापा, भूप माने राजा, और करिदापा अर्थात दापा का अर्थ होता है यहाँ पर घमंड। तो इस प्रकार सीता की माँ फिर आगे कहती हैं कि जिस धनुष को जो है रावण ने, असुर रावण ने छुआ तक नहीं, और यहाँ पर उपस्थित सभी राजा का जो घमंड था, जो घमंड किया करते थे कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं इसको जो है बस कुछ ही छड़ों में तोड़ दूंगा, उनका जो घमंड था वो भी चूर चूर हो गया। और हारे सकल भूप माने समस्त जो है राजा जो थे, उनका घमंड चूर हो गया और वो भी क्या हो गए, पराजित हो गए, हार गए, पराजित हो गए। सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। तो भला जो है ये गुरु जो विश्वामित्र हैं, ये जो है इस राजकुमार के हाथों में, कर मतलब होता है यहाँ पे हाथ, सो धनु राज कुंवर कर दें। तो ये जो कहने का उनका अर्थ है कि जो गुरु विश्वामित्र हैं वे इस धनुष को राजकुमार रामचंद्र के हाथ में दे रहे हैं। कोई उन्हें समझाता क्यों नहीं है, कोई उन्हें बताता क्यों नहीं कि बाल मराल, बाल अर्थात बालक और मराल का अर्थ होता है हंस, और मंदर अर्थात मंदराचल पर्वत। तो वो कहना चाहती हैं कि कोई उनको समझाता क्यों नहीं कि एक हंस का बालक मंदराचल पर्वत को उठा नहीं सकता, अर्थात कभी हंस के बच्चे कहीं मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो कि एक कोमल से बालक हैं, उनके हाथों में ये जो है इस धनुष को दे रहे हैं, जिनको रावण जैसा असुर उठा नहीं सका, छू नहीं सका जो है, और यहाँ पे जितने राजा घमंड कर रहे थे उनका घमंड भी चूर हो गया, वो भी पराजित हो गए। और फिर भी जो है इन कोमल कोमल बालकों के हाथों में जो है इस धनुष को दिया जा रहा है। कोई जो है इन लोगों को समझाता क्यों नहीं है। आशय यह है कि दोस्तों कि महादेव की जिस धनुष को रावण और बाण जैसे जगदिग्विजयी वीरों ने छुआ तक नहीं और दूर से ही प्रणाम करके चल दिए, उसे तोड़ने के लिए विश्वामित्र का श्री राम को आज्ञा देना और उनका उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना, उनका बोल हट जान पड़ता है, अर्थात उनकी जिद कही जा सकती है। इसलिए वे कहती हैं कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता क्यों नहीं है कि इस कोमल से बालक को ये धनुष तोड़ने के लिए ना दें। फिर आगे कहते हैं कि भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। भूप का अर्थ होता है यहाँ पर राजा, और शयानो का मतलब होता है समझदार, बुद्धिमान, और सकल का अर्थ होता है सब तरीके से। सिरानी अर्थात होता है समाप्त हो जाना, और सब सखी विधि गति, विधि मतलब विधाता, कछु जाति न जानी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों कि गोस्वामी तुलसीदास जी फिर आगे कहते हैं कि सीता जी की माता कहती हैं कि हम दूसरों की क्या कहें, दूसरों को हम क्या कहें, क्या कही जाए उनके लिए,
जब भूप शयानप सकल सिराने, जब स्वयं राजा जनक, तो वो खुद जो कि स्वयं में बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु विश्वामित्र को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सकल सिराने माने ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनकी जो ज्ञान, उनकी जो बुद्धि है, वो सब जो सयानापन है, वो सब जो है क्या हो गया है, सिरानी अर्थात समाप्त हो गया है। हे सखी, फिर आगे सीता की माँ कहती हैं, हे सखी क्या करूं, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। हे सखी अब क्या करूं, विधाता की गति अर्थात विधाता क्या चाहते हैं, कछु जाति न जानी, यह जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। इतना कहकर जब वे चुप हो जाती हैं, तब फिर आगे क्या होता है वो देखिए। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणिय न रानी। तब जो है वहाँ पर उनकी एक चतुर अर्थात श्री रामचंद्र जी के महत्व को जानने वाली एक सखी, जो कि मृदुवाणी अर्थात कोमल वाणी में जो है सीता की माँ से वो कहती है कि हे रानी, तेजवंत लघु लघु गणिय न रानी। लघु मतलब होता है यहाँ पे छोटा, और तेजवंत का अर्थ होता है यहाँ पर तेज से युक्त। तो इस तरह से, अब गणियन का मतलब होता है गिनती करना या गिनना। तो इस तरह से वो उनकी जो चतुर सखी होती है, जो श्री रामचंद्र जी के बारे में अच्छी तरह से, उनके महत्व के बारे में जानती रहती है, वो कहती है कि देखने में छोटा होने पर भी तेज से युक्त मनुष्य को छोटा नहीं मानना चाहिए रानी। फिर वो आगे कहती है, उनको समझाती हुए कह रही है कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा। कहाँ कुंभज अर्थात जो है घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि, जिनका नाम था अगस्त्य, और कहाँ सिंधु अपारा, और कहाँ सिंधु मतलब यहाँ पर होता है समुद्र, और कहाँ विशाल समुद्र का पानी। लेकिन सोसें सुजुस सकल संसार, सुजस सकल संसारा। सोसें का अर्थ होता है सोख लेना, और सुजस का अर्थ होता है यश माने सुयश, और सकल माने संपूर्ण, और संसारा माने संसार। तो इस प्रकार वो उनको समझाते हुए कहती है कि कुंभज अर्थात घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य, और कहाँ विशाल समुद्र, लेकिन उन्होंने उस समुद्र को ही सोख लिया। इस कारण से सोसं सुजस सुजसु सकल संसारा, इस कारण से उनका सुयश संपूर्ण संसार में छाया हुआ है। फिर वो आगे एक और उदाहरण देते हुए कह रही है कि रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय त्रास तासु त्रिभुवन तम भागा। रवि अर्थात सूर्य, और लघु का अर्थ होता है यहाँ पर भी छोटा। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, त्रिभुवन का अर्थ होता है यहाँ पर तीनों लोक, और तम का अर्थ होता है अंधकार। तो आगे वो कहती है कि जो सूर्य का मंडल है, देखत लघु लागा, देखने में तो बड़ा ही छोटा लगता है, लेकिन उदयतास, लेकिन उसके उदय होते ही त्रिभुवन तम भागा, तीनों लोक अर्थात भूलोक, भूवक और स्वर्ग लोक, ये तीनों लोकों का जो अंधकार होता है, तम अर्थात अंधकार जो होता है, वो क्या होता है, भाग जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार सीता की माँ का श्री रामचंद्र जी के प्रति वात्सल्य प्रेम और उनके प्रति चिंता तथा उनकी सखी द्वारा उन्हें समझाए जाने का वर्णन इन पदों में किया गया है। आइए अब जानते हैं इन पदों के काव्यगत सौंदर्य के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम इस पद्य के दोहे में काव्यगत सौंदर्य की बात करें, तो इस पद में सीता जी की माता का राम के प्रति वात्सल्य भाव का वर्णन हुआ है। भाषा की बात करें तो भाषा अवधि है, शैली प्रबंधन है, रस वात्सल्य है, और छंद दोहा है। अलंकार की बात करें तो यहाँ पर दोहे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा गुण प्रसाद है। और वहीं पर पद में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर छोटो जानकर अर्थात योग्यता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए, इसकी कवि ने
तर्कयुक्त अभिव्यक्ति इस पद में जो है किया है। और यहाँ पर भी भाषा अवधि है, शैली भी प्रबंध है और विवेचनात्मक भी है। रस की बात करें तो यहाँ पर भी वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि राम के प्रति पुत्र भाव का जो है जो स्नेह है सीता के माँ का, वो दिखलाया गया है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर वात्सल्य भाव है। छंद की बात करें तो ये जो आपका पद है वो चौपाई छंद है। अलंकार यहाँ पर भी अनुप्रास है तथा गुण जो है वो प्रसाद है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।